एक समय की बात है, सम्राट अकबर के वैभवशाली दरबार में बीरबल नाम का एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान मंत्री रहता था। अकबर बीरबल की तीव्र बुद्धि की प्रशंसा करते थे और अक्सर विभिन्न मामलों पर उनकी सलाह लेते थे। कई लोग बीरबल की बादशाह से निकटता से ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता निर्विवाद थी। एक दिन मंत्रियों का एक समूह उन्हें धोखा देने की योजना लेकर सम्राट अकबर के पास पहुंचा। उन्होंने एक जादुई फल की खोज करने का दावा किया है, जिसका सेवन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा। अनंत जीवन की आशा से उत्साहित अकबर उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए प्रलोभित हुआ। हालांकि कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्होंने बीरबल से परामर्श करने का निर्णय लिया। जब अकबर ने मंत्रियों के प्रस्ताव को समझाया तो बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह वास्तव में एक आकर्षक प्रस्ताव है। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसे मामलों को संदेह के साथ देखना महत्वपूर्ण है। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हम आगे की जांच करें? बीरबल की सावधानी से प्रभावित होकर अकबर सहमत हो गए। उसने अपने गार्डों को जांच के लिए जादुई फलों में से एक लाने का आदेश दिया। बीरबल ने इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया और पाया कि यह एक साधारण फल से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे चतुराई से चित्रित किया गया और कुछ असाधारण के रूप में प्रस्तुत किया गया। जब मंत्रियों को सम्राट के सामने लाया गया तो उन्होंने आत्मविश्वास से अपना दावा बरकरार रखा। अकबर ने हाथ में फल पकड़कर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। सम्राट के संदेह को भांपकर मंत्री घबरा गए। अंत में उनमें से एक ने सच्चाई कबूल कर ली और स्वीकार किया कि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए अकबर को धोखा देने की योजना बनाई थी। उनकी बेईमानी से निराश होकर अकबर बीरबल के पास गए और उनसे ऐसे धोखेबाज मंत्रियों से निपटने के बारे में सलाह मांगी। बीरबल ने उत्तर दिया, महामहिम, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक राज्य के आधार हैं। विश्वासघात करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि आप इन मंत्रियों को उनके पदों से हटा दें और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जो वफादार और सदाचारी हों। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने धोखेबाज मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर भरोसेमंद व्यक्तियों को नियुक्त किया। इस घटना ने सम्राट और उसके दरबार दोनों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य उदाहरण में अकबर और बीरबल ने राज्य में लोगों की बुद्धि का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक प्रतियोगिता की घोषणा की जिसमें नागरिकों को एक ऐसी पंक्ति बनाने की चुनौती दी गई जो सबसे दुखी व्यक्ति को हंसाए और सबसे खुश व्यक्ति को रुलाए। विजेता को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला इनाम में दिया जाएगा। प्रतियोगिता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उत्सुकता से भाग लिया। एक महीने की प्रस्तुतियों के बाद अकबर और बीरबल ने सर्वश्रेष्ठ 3 प्रविष्टियों को चुना। उन्होंने तीनों प्रतियोगियों को कोर्ट में बुलाया और उनसे अपनी पंक्तियां पेश करने को कहा। पहले प्रतियोगी, एक युवक, ने एक हृदयस्पर्शी कविता सुनाई जिसने सबसे ठंडे दिल को भी खुशी से पिघला दिया। दूसरी प्रतियोगी, एक बुजुर्ग महिला, ने एक दुखद कहानी सुनाई जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अकबर और बीरबल दोनों ही उनके कौशल से प्रभावित थे। अंततः एक विनम्र किसान आगे बढ़ा। अपनी आंखों में चमक के साथ उसने कहा, महाराज, वह पंक्ति जो सबसे दुखी व्यक्ति को हंसा सकती है और सबसे खुश व्यक्ति को रुला सकती है, यह भी बीत जाएगा। किसान के शब्दों पर विचार करते हुए अदालत चुप हो गई। बीरबल सबसे पहले बोलने वाले थे। उन्होंने किसान की पंक्ति के पीछे के गहरे अर्थ को समझाया। उन्होंने कहा, महामहिम, जीवन उतार चढ़ाव की एक टेपेस्ट्री है। दुख के क्षणों में यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हमारा दर्द अंततः दूर हो जाएगा, सांत्वना और आशा लाएगा।
और हमारे सबसे खुशी के क्षणों के दौरान यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि खुशी क्षणभंगुर है, जो हमें हर अनमोल पल को संजोने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसान की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित होकर अकबर ने उसे विजेता घोषित किया और पुरस्कार दिया। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। संपर्क में बने रहने और अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए वापस आने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।